Hello बच्चों, let's read the question. And the question says a uniform wire of resistance 4 ohm is bent into the form of a circle of radius r. A semi min of the same wire is connected along the diameter of the circle. What is the equivalent resistance across the end of this wire? तो बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हम लोग के पास एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 4 ओम है। उसको एक हम लोग सर्कल में बेंड कर दे रहे हैं, मतलब कि उसका एक सर्कल बना दे रहे हैं और उसके डायमीटर के अलोंग उसी मटेरियल के वायर को हम लोग कनेक्ट कर दे रहे हैं। ठीक, ये डायमीटर है, ये आर है, ये भी आर है। ठीक, तो अब हम लोग से इस पॉइंट ए और ये पॉइंट अगर बी ले लें तो इसके क्रॉस हम लोग से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ रहा है। तो हम लोग का कुछ सिनारियो ऐसे हो गया है, ये मान लें तो ऊपर एक रजिस्टर, सपोज कर लेते हैं इस वायर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऐसे, एक यहाँ बीच में रजिस्टर जा रहा है और एक यहाँ नीचे से रजिस्टर जा रहा है। ठीक, तो तीन रजिस्टर्स हम लोग का पैरेलल में कनेक्ट हो गया, तो इनका इक्विवेलेंट निकालना है। ठीक, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे, की कॉन्सेप्ट्स, तो उसमें पहला देखें तो वही पहला कि 1/r इक्विवेलेंट पैरेलल हो जाता है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 डॉट डॉट डॉट। और दूसरा पॉइंट कि रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ जो हो जाता है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ अगर ऐसे लिखें, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ हो जाता है वो टोटल रेजिस्टेंस अपॉन टोटल लेंथ। ठीक, टोटल लेंथ, और ये एक मटेरियल के लिए कांस्टेंट होता है। ठीक, तो अब हम लोग इसी क्वेश्चन से इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक, अगर देखें ये हम लोग अगर इस वायर को अगर P और Q सपोज कर लें, ठीक, तो अब हम लोग को क्या निकालना है, इस हम लोग को इसका तो पता है, ये जो सेमी सर्कल है पी क्यू ऊपर के हाफ का आर्क, अगर इसको हम लोग R1 सपोज कर लें, इसको अगर R2 सपोज कर लें और ये वाला जो रजिस्टर है उसको R3 सपोज कर लें, तो R1 R2 और R3 की वैल्यू निकालनी है। तो अगर हम लोग देखें सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ निकालते हैं, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। तो अगर देखें, अगर हम लोग ऐसे कर लें, लेट्स द रेडियस, हाँ ऐसे लिखते हैं, हम लोग पास सर्कल है तो इसीलिए हम लोग लिख रहे हैं लेट्स द रेडियस बी आर। ठीक, तो हम लोग का जो उसका सर्कम्फरेंस हो जाएगा वही टोटल लेंथ हो जाएगी। ठीक, तो हम लोग के पास जो वायर है उसकी जो टोटल लेंथ आ गई, ऐसे लिखा, टोटल लेंथ ऑफ द वायर इज, इसको L से डिनोट करें तो 2πr हो गया, एंड टोटल रेजिस्टेंस, इसको RT से डिनोट करें तो ये है 4 ओम। तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ क्या हो गया, टोटल रेजिस्टेंस अपॉन टोटल लेंथ, तो 2πr हो गया। ठीक, तो अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग को R3 निकालना है तो R3 क्या हो जाएगा, R3 रेजिस्टेंस, मतलब कि हम लोग देखें तो ये हम लोग जानते हैं, यहाँ से देखें तो यहाँ से अगर हम लोग को रेजिस्टेंस निकालना है तो रेजिस्टेंस हो जाता है RPUL, मतलब रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ ऑफ दैट वायर। ठीक, तो R3 की वैल्यू ऐसे निकल जाएगी। तो अगर देखें तो R3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ कितना, 4/2πr इंटू जो लेंथ आएगी R3 की लेंथ देखें हम लोग तो वो डायमीटर के क्रॉस है, मतलब कि डायमीटर है, तो ये हो जाएगा 2r। ठीक, ये हो जाएगा 2r। तो अगर देखें तो ये क्या हो जाएगा, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो 2 और r कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/पाई। ठीक, ये हो गया 4/पाई, R3 की वैल्यू आ गई। अब हम लोग R1 और R2 की वैल्यू निकालें तो R1 और R2 की वैल्यू देखें, जो हम लोग का पूरा रजिस्टर है वो 4 ओम का है, तो और उसको आधे में हम लोगों ने डिवाइड कर दिया R1 और R2 को, तो ये क्या हो जाएगा, R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू
2 ओम, क्योंकि पूरा रजिस्टर 4 ओम का आधे आधे में डिवाइड कर दिए तो 2 2 ओम का रजिस्टर हो जाएगा, तो 2 ओम हो गया। अब उसी तरह अगर हम लोग को आर इक्विवेलेंट निकालना है तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, तो अगर देखें तो हम लोग का सिनारियो कुछ ऐसा बन जाएगा। ये इक्विवेलेंट सर्किट हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये ऐसे, तो ये हो गया 2 ओम, ये हो गया 4/पाई ओम, ये ओम यूनिट लिख लेते हैं, और ये हो जाएगा 2 ओम। तो 1/R इक्विवेलेंट क्या लिख सकते हैं, 1/R इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2, और ये क्या हो जाएगा, अगर देखें तो ये हो जाएगा प्लस 1/4/पाई। ठीक, तब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, 1/2 प्लस 1/2 प्लस ये पाई/4। ठीक, तो इसको फर्दर अगर सॉल्व करें तो एलसीएम ले लेते हैं 4, तो 4 एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा 2 प्लस पाई, यहाँ से क्या गया 4 प्लस पाई/4, तो 1/R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट आ गया 4 प्लस पाई/4। और इसको अगर हम लोग लिखें तो आर इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा हम लोग के पास, आर इक्विवेलेंट आ जाएगा हम लोग के पास 4/4 प्लस पाई ओम। और हम लोग से यही क्वेश्चन ने पूछा था कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बता दो, तो ये हम लोग का हो गया आंसर। सो द फाइनल आंसर इज 4/4 प्लस पाई ओम। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।